नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। ये खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार में कानून व्यवस्था में सुधार को लेकर गृह मंत्री सम्राट चौधरी लगातार एक्शन में हैं और इसके लिए उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर कई निर्देश दिए हैं। सम्राट चौधरी ने बिहार में छेड़खानी को रोकने के लिए अभय ब्रिगेड के गठन का निर्देश दिया है, जो मंचलों पर कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही अवैध खनन को रोकने के लिए प्रभावी रिपोर्टिंग सिस्टम, विशेष मैकेनिज्म बनाने का भी निर्देश दिया है। सम्राट चौधरी ने बिहार में 3 महीने में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने का भी अधिकारियों को निर्देश दिया है। तो मंचलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अभय ब्रिगेड का गठन हो गया है। इसके अलावा अवैध खनन को रोकने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो फुल एक्शन में गृह मंत्री सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं। पुलिस अधिकारियों को अपराध पर कड़े एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं। छेड़खानी पर भी कार्रवाई होगी। मंचलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अभय ब्रिगेड का गठन हो गया है, यानी किसी भी सूरत में अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तेज कार्रवाई होगी और एक्शन में है गृह मंत्री सम्राट चौधरी। तो अपराध पर सरकार सख्त है, नहीं बख्शे जाएंगे अपराधी और इसके लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। अभय ब्रिगेड का गठन किया गया है। बिहार में एक्शन में नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी। पुलिस अधिकारियों को अपराध पर कड़े एक्शन का निर्देश दिया है। लड़कियों से छेड़खानी पर कड़ी कार्रवाई होगी। मंचलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अभय ब्रिगेड का गठन किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रजनीश, जिस तरह के फैसले लगातार सम्राट चौधरी ले रहे हैं, सीधा और स्पष्ट संदेश जा रहा है कि अपराध अब किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, और किसी भी तरह का अपराध हो, पहले तो बैठक करके चिन्हित किया गया है कि किस तरह की समस्या ज्यादा आ रही है और उससे कैसे निपटा जाए, और उसके बाद रणनीति तय की गई है, ब्लूप्रिंट बनाए गए हैं, प्रेजेंटेशन हुआ है और इस बाबत सख्त दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। और जिस तरीके से जमीन जायदाद और जमीन की खरीद फरोख्त या गलत तरीके से बातों को लेकर जो झगड़ा झंझट होते हैं, तो इसको पहचान करने के लिए विशेष मैकेनिज्म तैयार करने की बात जो है की गई है। इसके अलावा जो अवैध खनन होते हैं उसके खिलाफ प्रभावी रिपोर्टिंग का सिस्टम तैयार करने की बात हुई है। यातायात व्यवस्था 3 महीने के अंदर दुरुस्त करने का दिशा निर्देश जारी किया गया है और इसको लेकर संबंधित तमाम जिला अधिकारी और वहां के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनको इत्तला दिया गया है। मासिक बैठक करने का निर्देश दिया गया है और साथ ही साथ जो कानून व्यवस्था की प्राथमिकता है, इसमें किसी तरह की कोई कोताही न हो और ढिलाई अगर होते हैं तो सख्त कार्रवाई संबंधित अधिकारियों के खिलाफ होगी, इसकी चेतावनी भी दी गई है। और यदि बात करें तो जो छेड़खानी की बात है, राज्य में छेड़खानी को रोकने के लिए और मंचलों पर अंकुश लगाने के लिए अभय ब्रिगेड का गठन किया गया है और ये विशेष बल स्कूल कॉलेज के आसपास, बाजार क्षेत्र, संवेदनशील स्थान और वैसे जो संभावित जगह है वहां पे सक्रिय रहकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और किसी भी तरह की उत्पीड़न की शिकायत पर पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी, ये निश्चय किया गया है और इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो इन तमाम बातों के मद्देनजर राज्य में विधि व्यवस्था सुचारू रहे, कहीं कोई समस्या न हो और यदि कोई दिशा निर्देश का उल्लंघन होता है या प्राथमिकी दर्ज करने में अगर कोताही होती है तो फिर इसको लेकर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, इस तरह की चेतावनी भी दी गई है। और तमाम वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक में और इसके अलावा जो उद्यमी है या साथ ही साथ औद्योगिक जो संगठन के प्रतिनिधि हैं उनके साथ मासिक बैठक करके उन्हें किसी तरह की कोई समस्या, विधि व्यवस्था या फिर यातायात या दूसरी किसी तरह की दिक्कत न हो, तो इसको लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए। यानी कुल मिलाकर हर तरीके से विधि व्यवस्था यानी गृह विभाग से संबंधित तमाम जो प्रक्षेत्र है उसमें किसी तरह की कोई समस्या न हो, इस बाबत फुल प्रूफ और लीक प्रूफ व्यवस्था हो, इसको लेकर सख्त रुख अख्तियार किया गया है। चलिए, ठीक है, शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो सीधा आदेश है, स्पष्ट निर्देश है पुलिस अधिकारियों को कि अपराध के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें।